दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात विभीषण कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबकी होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसमें गीतों को देखना, बालों को देखना, सांपों का दिखना और धरती माँ से सरयू नदी का प्रकट होना, लेकिन इस चमत्कार को सबसे बड़े चमत्कार कहा जा रहा है, जिसकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में लंका के राजा विभीषण अपने मित्र नाम से मिलने पहुँचे हैं? क्या आज भी विभीषण जिंदा है कलयुग में? दोस्तों, आज ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठेगा। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और श्री राम जी को दिल से चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको आखिर क्या है सच्चाई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बड़े जोरों से चल रही है और आने वाली 22 जनवरी को रामलाल की प्रमाण प्रतिष्ठा की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और विभीषण जी कैसे दिखाई दिए। दोस्तों, 22 जनवरी कहाँ राम भक्त को बेसब्री से इंतजार है, जिसके चलते गर्भगृह का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। 24 घंटे मजदूर काम कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी मूर्ति की स्थापना से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है किसी भी मूर्ति में प्राणों का डालना, जब भी उस मूर्ति में देवता निवास करते हैं और तभी वह मूर्ति पूजा के योग्य मानी जाती है। दोस्तों, 22 जनवरी को स्वयं प्रभु श्री राम जी अयोध्या आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके भक्त और उनके मित्र विभीषण जी कैसे पीछे रह सकते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और पुष्पक विमान में अयोध्या पधार रहे थे, उस वक्त विभीषण जी भी उनके साथ आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में रहे थे। उसके बाद ही रहे लंका के राजा बने थे, यानी कि प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली रही, क्योंकि जो भी भक्त श्री राम जी की शरण में आ जाता है, श्री राम जी उसका उद्धार अवश्य करते हैं। लेकिन क्या आज भी विभीषण जिंदा है? आगे बताते हैं आपको। पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 8 महान विभूतियाँ आज भी क्षय शरीर जीवित है, जिनमें से कुछ रामायण के समय की है, कुछ महाभारत के समय की और कुछ उससे भी पुरानी है। पुरानी कथाओं के अनुसार विभीषण जी, हनुमान जी, व्यास जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी आज भी जीवित है। 29 चिरंजीवी अर्थ है जो पृथ्वी के अंत तक जीवित रहे और उनकी उम्र भी बढ़ती रहे। ऐसे में दोस्तों, विभीषण को भी चिरंजीवी का वरदान मिला है। यह वरदान उनको श्री राम जी ने जब लंका पर विजय प्राप्त की थी तो विभीषण जी को दिया था, क्योंकि भीषण जी सदा से ही धर्म के साथ चलते हैं और अपने भाई रावण को भी उसमें उन्होंने गलत कार्य करने से रोका और भगवान श्री राम जी का साथ दिया। तभी भगवान श्री राम जी ने उनको चिरंजीवी अमर अजर रहने की वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान श्री राम जी एक बार फिर से अवतार लेंगे, जिसका नाम कल्कि होगा, और उस समय 8 चिरंजीवी कल्कि जी की मदद करेंगे सतयुग को पुनः स्थापित करने में। दोस्तों, चलो अब हम बताते हैं कि विष्णु जी कैसे दिखाई दे। दोस्तों, गर्भगृह में सभी मजदूर काम कर रहे थे। रात्रि के 12 बजे का समय था। उसे समय सभी मजदूर सो रहे थे तो सुभाष नाम के एक मजदूर को गर्भगृह से प्रभु श्री राम के बार बार मंत्र जाप करने की आवाज आए। तभी उन्होंने सोचा कि किसी अन्य मंदिर से है आवाज आ रही है, लेकिन वह आवाज बार बार आ रही थी। तभी सुभाष ने गर्भगृह के अंदर जाकर देखा तो वहां पर एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष बैठकर श्री राम जी का जप कर रहे थे। तभी सुभाष अन्य मजदूरों को लेकर आया तो वह तेजवान पुरुष वहां से गायब हो गया। अन्य मजदूरों को लगा कि सुभाष को वहम हुआ है, लेकिन सुभाष यह बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि आज के समय में इस धरती पर कोई भी इतना तेजवान पुरुष नहीं होगा। तो उसका संबंध पौराणिक समय से ही था और उस समय में ऐसे 2 ही व्यक्ति हैं जिनके होने का दावा आज भी किया जाता है, पहले हनुमान जी और दूसरे विभीषण जी। तो यह विभीषण जी ही थे। यह एक अद्भुत